ऐसे ऐसे सुबह हो गई है गाइज। मोहित भैया को नींद आ रही है गाइज। अली बच्चे बोलते हैं गाइज। बोलो बोलो, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। चवे तो ठीक। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये जो हमारा ब्लॉग होने वाला है ये सावरा जी के लिए होने वाला है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग बिना किसी प्लानिंग के सावरा जी निकल गए थे। मेरी तो प्लानिंग नहीं थी, छोटे वाले भाई की प्लानिंग थी। बट एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग घर पे कुछ प्रोग्राम था तो खाना खाने के लिए हम लोग आइफा चले गए थे, जो कि हम हर बार जाते ही रहते हैं। वहाँ का खाना हमें अच्छा लगता है। तो खाना खाते खाते कुछ ऐसी प्लानिंग हमारी जो हुई कि यार सावरा जी जाते हैं। अब सेठ का बुला हुआ है और कोई दे भी रहा और रास्ते बिल्कुल क्लियर हो तो कौन मना करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो खाना खाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग सावरा जी के लिए आगे निकलते हैं। तो गाड़ी यहाँ पे लगा देते हैं। एक बार हम लोग आ गए हैं, फिर से हम लोग खाना खाते। तो उस दिन बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैंने बोला भैया बाहर ही आप टेबल लगा दो, क्योंकि ठंडा तो थे ही यहाँ पे, और क्या है कि बाहर बैठ के खाने में वो अलग ही वाइब आती है। तो हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पे बाहर एक टेबल लगा दी, और यहाँ के जो वर्कर्स थे काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे थे हमारे साथ में, और उन्होंने अच्छे से टेबल लगा दी थी। और फिर हम लोग आराम से बैठ कर हमने खाना खाया। और देखिए हमारी टेबल लगी रही है। और कंप्लीट हमने खाना खाने के बाद में मैं आपको आगे का व्लॉग बताता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से डिनर खत्म करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सावरा जी के लिए। जल्दी से स्वेटर वगैरह पहन के हम लोग गाड़ी में बैठ के और निकल जाते हैं। दिल क्या करे जब किसी से किसी को तो ऐसे ही धीरे धीरे आराम से हम लोग निकल गए थे, और करीबन रात के 11 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से। तो इसी रास्ते में गाने सुनते सुनते आराम से मज़े करते करते हम लोग बिल्कुल सेफली जा रहे थे। और फिर हम लोग एक ढाबे पर रुक। बिस्किट ले ली तूने ऐसे? ला आओ आओ ला आ तू ला कालो। काफ़ी मस्ती करता हूँ मोहित के साथ में। तो इस तरीके से हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद में हम लोग वापस से फिर निकल जाते हैं सावरा जी के लिए। तो ये ढाबा काफ़ी मंगलवार से अंदर, जैसे अंदर मंगलवार के लिए घुसते हैं, ये ढाबा वहाँ पे आता है ब्रिज के नीचे। तो ये हम लोग मजे ले रहे थे गट्टू के। बच्चों चलो मेरे दिल को दुआ कीजिए। ऐसे गाने सुनते सुनते हम लोग रात के लगभग 1:30 बजे तो सावरा जी एंटर हो ही गए थे, पर पहुँचते पहुँचते हमको लगभग 2 तो बज ही गई थी। यहाँ तक दोस्तों में इतना खुश आया था कि बता नहीं सकता आपको। बहुत खुश था मैं यहाँ तक। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, हमने होटल यहाँ पे ले ली थी, और हम लोग सुबह लगभग 3 बजे नहा भी लिए, क्योंकि इस दिन थी मौनी अमावस्या। तो ये हम लोग कंप्लीट 3 बजे यहाँ पे नहा के बिल्कुल रेडी भी हो गए। और हम लोग 4 बजे के लगभग वहाँ पे लाइन में लगने के चक्कर में हम लोग जल्दी नहा लिए। मतलब हम लोग सोए नहीं थे, मिडनाइट जब से चल रहे थे, और फिर हम लोग डायरेक्ट लाइन में लग गए।
यहाँ से जो हमारी हालत ख़राब हुई थी, मतलब इतना बैड एक्सपीरियंस था मेरा। मैं शायद ही अमावस के दिन फर्स्ट टाइम गया था। मैं दोस्तों सच बता रहा हूँ, कभी भी अपनी फैमिली के साथ में, जिसमें बच्चे हो, महिला हो, उनके साथ में अमावस के दिन कभी भी विज़िट मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी विज़िट मत करना। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। मोहित की मन्नत थी यहाँ पे, भगवान को पार्टनर बना रखा था इसने, तो मोहित की कुछ मन्नत थी, तो हम लोग यहाँ से हिमालय लेके और निकल गए नाश्ता पानी करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये पोहे के अंदर भी बिल्कुल ऐसे मार्केटिंग कर रहा। फिर हम लोग यहाँ पे पोहे का नाश्ता करने के बाद में निकल जाते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से पास पड़ेगा हमारे का। यहाँ बंद कर रहा भाई, बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया। टाइम क्या हो रहा? पहुँच गए हैं, सुबह की 4 लगभग बज गई है और अब करेंगे दर्शन। तो मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अमावस के दिन मत आना। तुम अभी तक तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, पर दोस्तों यहाँ पे लिटरली इतने पागल गांव के इतने बेंडे लोग हैं कि उनको किसी आसपास बच्चों की ना महिलाओं की किसी की कोई चिंता नहीं थी। लगभग वो दब ही गए थे वहाँ पे। इतना बैड एक्सपीरियंस रहा था मुझे। इतना धक्का मार करते हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से। यहाँ से घुसे हैं उस गेट के अंदर से, तब से कोई सुविधा नहीं है, बस भाग रहे हैं लोग बहुत, जैसे अंदर जैसे कोई पैसा बट रहा हो। इतने पागल है लोग वहाँ पे, बस भाग रहे और कोई सुविधा नहीं है। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे प्रशासन का नहीं खड़ा हुआ डंडा लेके कि इनको समझा सके। इतनी पागल भीड़ थी यहाँ पे। मुझे इतना बैड एक्सपीरियंस लगा। मैंने यहाँ पे करोड़ों का चंदा चढ़ता, पर सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए चलते चलते यहाँ पे लाइट्स तक नहीं है, बिल्कुल रेलिंग्स चल रही, कुछ भी सुविधा नहीं लगी, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। बस पैसा चाहिए इनको, पैसा चाहिए। ये अंदर कुछ पुराने मंदिर की जो आकृति है उसकी यहाँ पे रखा हुआ था। बस भीड़ बहुत बेकाबू थी, इसलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, कभी भी अपनी फैमिली के साथ में स्पेशली अमावस के दिन मत आना, क्योंकि यहाँ पे जो बेकाबू भीड़ होती है ना, वो आप उसको नहीं हैंडल कर पाओगे। मेरे सामने इतने बच्चे दब गए, महिलाएं रो रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 2-2 साल के, 1-1 साल के, उनको भीड़ को किसी से कोई मतलब नहीं, पीछे से सब धक्का दे रहे थे। इसलिए मेरा मन इतना दुखा, इतना गंदा एक्सपीरियंस था। उनको कोई मतलब नहीं, इतने मतलब देहाती लोग भी कोई होते हैं क्या? मैं यहाँ पे किसी भी को नीचा नहीं दिखा रहा, बस मैं उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो यहाँ पे डिसिप्लिन बिगाड़ रहे थे, जिन्होंने इतना गलत तरीके से धक्का मुक्की कर रहे थे बिल्कुल बेपरवाह होकर कि सामने कोई महिला भी, कोई बच्चे भी। मैं उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ खास तो। पर खैर बाबा की कृपा से हम लोग जैसे अंदर आ ही गए थे। और ये बाबा का पुराना सिल्वर का रथ पड़ा हुआ है, और ये मंदिर के अंदर का मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, देखो, पर इतनी भीड़ थी, दर्शन अच्छे से हो गए हमारे। बाबा ने हमारे पर कृपा रखी। तो फाइनली हम लोग बाहर निकले दोस्तों, तो इतना अच्छा लगा। सुबह हमको करीबन 2 घंटे लग गए थे यहाँ पे दर्शन करने में। फिर हम लोग साम्राज्य मार्केट की तरफ से अपने गाड़ी के लिए जा रहे थे, कि हम लोग सिर्फ दर्शन करके डायरेक्ट निकलना था हमको। तो चले पढ़ते उधर मोदी जी ये लहारी का कौन सी चीज? बच्चों के खिलौने। बोलो टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। चवे तो पूरी अब ये देखिए हमारा इंडिया का सिविक सेंस। एक ही गेट पे, उधर साइड से भी रास्ते हैं, आगे से घूम के आने के लिए, पर मेहनत किसी को भी नहीं करना। इतनी पागल भीड़ है ना कि बस जाना है तो यहीं से जाना, बल कोई मर जाए, किसी की लग जाए, किसी की कोई परवाह नहीं। इतने मतलब अननेसेसरी लोग बिना दिमाग के यहाँ पे आते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था यहाँ पे। ये देखिए भीड़। अब ये लोग देखो 20 रुपये की पार्किंग ले रहे हैं, पर इनकी सुविधा देखो, 20 से 40 रुपये लोग पार्किंग ले रहे हैं। पार्किंग के मेन गेट पे ही बंदा गाड़ी चला कर लगा के चला गया, और इनको पता तक नहीं। वो देख रहा हो सामने वाइट गाड़ी, वो बीच एंट्रेंस पे गाड़ी लगा के चला गया। तो ये इनकी सुविधा है। ऐसे सुबह हो गई है गाइज, मोहित भैया को नींद आ रही है गाइज, अली बच्चे बोलते हैं गाइज, और गाइज अब हमको ना गाइज नींद आ रही गाइज। अब हम लगभग रात से हम लोग सोए भी नहीं थे, और ड्राइविंग मैं ही कर रहा था, क्योंकि सबको आराम करना था, थके हुए थे सब।
तो ये देखिए बिल्कुल सब बिल्कुल अच्छे से मस्त सोच होकर चल रहा है। काफ़ी शॉर्ट होने वाला है हम लोग दोस्तों, तो मैं बस दर्शन करके हम लोग निकल गए। वो अपना मोटिव था, ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा घूमे नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट। जैसे ये लोग सो रहे हैं सब।